हम RS अग्रवाल की सीरीज़ पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहले दिन कुछ फार्मूलाज और रूल्स देखा था। सेकेंड डे पे भी हमने कुछ फार्मूला और क्वेश्चंस देखे थे। कल भी हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस देखा था। शायद फर्स्ट सेकंड वीडियो की थोड़ी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, बट अभी जो कल से वीडियो आ रहा है उसकी क्वालिटी और आगे भी अच्छे से रहेगी। तो आप लोग इसमें आप ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जो RS अग्रवाल की जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, उस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम्स में, जिसमें हमको यूनिट डिजिट फाइंड करनी होती है और बहुत बड़े बड़े नंबर दे देते हैं, उनकी पावर में भी बहुत सारे नंबर, 3 डिजिट 2 डिजिट। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। तो आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है 2000 मतलब 2137 उसकी घात 753, और इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, 2137 टू पावर 753 एंड फाइंड इट्स यूनिट डिजिट, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसके इकाई का अंक निकालने जाएंगे तो हम क्या इसकी पावर 753 टाइम्स इसका इंटू करेंगे फिर निकालेंगे। ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर के 2 डिजिट को देखेंगे, पावर में इसकी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, मतलब इसके इकाई अंक और दहाई अंक, बस इन दोनों को देखेंगे कि इसका इकाई अंक और दहाई अंक कितना है, 53। इसको देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको भाग देके देखेंगे कि कितना आता है। तो 4 से इसको भाग देते हैं, 4 एकम 4, हासिल आई 1, 4 तिया 12, तो यहाँ से कितना बच गया 1। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, कैरी आउट 1, 1 एंड 3 13, 4 3 ज़ा 12, कैरी आउट 1। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा 1। तो हम लोग यहाँ इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट मीन्स क्या, इसका इकाई का अंक कितना है 7, और 7 की घात यहाँ से दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचेगा उसको इसकी पावर में लगा देंगे। तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 मीन्स क्या हो गया 7। तो इसका यूनिट डिजिट जब भी पूछेगा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट इसकी होगी 7। इस तरीके से आप कोई भी नंबर आपको दे दे, कितने भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर को आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, तो आपको बस ये करना है कि पावर में जो भी नंबर है उसके फर्स्ट 2 डिजिट मतलब उसके लास्ट 2 डिजिट मतलब उसके आखिरी के 2 अंकों को, यानी इकाई और दहाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, इन दोनों को लेना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। फर्स्ट क्या करना है, आपको लेना क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट एंड क्या, यूनिट एंड टेंस, मतलब इकाई का अंक और क्या लेंगे आप, दहाई का अंक लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 से भाग देंगे। उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर मतलब जो भी आपका शेषफल बचा, इस शेषफल को आप पावर में लेंगे और जो भी हमारा डिजिट दिया होगा उसका भी सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे आप, यूनिट डिजिट लेंगे। उसकी भी सिर्फ आप क्या लेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे, मतलब उसका भी सिर्फ आप क्या लेंगे, इकाई का अंक। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पावर में जो भी नंबर हैं उनके 2 डिजिट्स को लेना है, मतलब उनके 2 नंबर्स को लेना है। उसको किससे डिवाइड करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है आपको, यानी उसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो भी आपका शेषफल आता है उस शेषफल को आपको पावर में लेना है, मतलब घात में लेना है, और जो अंक है उसके भी इकाई के अंक को आपको लेना है। इकाई के अंक की घात जो शेषफल वाली नंबर रहेगी वही होगी, और उसको जब लेंगे तो आप क्या आ जाएगा, आंसर आपका 7। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे कि एक मैंने और क्वेश्चन लिया 13 टू पावर 2003। अब बोलेंगे आप कि इसके 2 अंकों को तो लेते हैं। ठीक है, 2 अंकों को ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अंक हमारे क्या मिल रहे हैं, 0 और 3। ठीक है, तो 3 तो अब अरे भाई यहाँ पे 2 अंक में से एक ही अंक तो मिल रहा है ना, एक तो क्या है 0 है, 0 से कोई मतलब ही नहीं, और ये तो 4 से डिविजिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपल लेंगे ये 3 यूनिट डिजिट इसकी, और इसकी पावर भी क्या 3, और 3 की पावर 3 मीन्स क्या 27। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आ गया 7। मतलब यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, क्या आ रहा है यहाँ से 0 3, इसको तो आप 4 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना, इसको आप 4 से भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ से देखिए सिर्फ यूनिट डिजिट से हमारा काम हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है हमारी 3 है, तो हमने यहाँ पे यूनिट डिजिट लिया, अंदर में हमारा यूनिट डिजिट क्या है 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की घात 3, 3 की घात 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आ गया यहाँ से 27 इकाई का अंक क्या बन रहा है 7। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से आपको एक आध क्वेश्चन और दे दिया जाए तो आप अब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक और टाइप का इसी में
ये तो फर्स्ट टाइप का सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको इकाई और दहाई का अंक लेना था। सेकंड वाले में 0 था तो दहाई का अंक लेने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप इकाई के अंक से ही आंसर निकाल सकते थे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि 5627 मतलब 5627 टू पावर 153 एंड 671 टू पावर 72। अब पूछा इसकी यूनिट डिजिट बताओ, इसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या होगी, इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका इकाई का अंक, कौन बता सकता है, कोई भी बता सकता है। ठीक है, अब तो आप बता ही सकते हैं ना, क्योंकि आपने दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिया है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, 2 अंकों को लेंगे। 2 अंक कौन कौन सा, 5 और 3, ठीक है, 5 and 3 यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट एंड टेंस। डिवाइडेड बाय आप 4 करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा कैरी आउट, 4 3 जा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर क्या मिला यहाँ से 1, मतलब 4 एकम 4, हासिल आई 1, तो 13 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, तो बचा कितना, 13 में से 12 गया तो कितना बचा 1। यहाँ से शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है, सिर्फ 1, तो यहाँ पे पावर में हम क्या लेंगे 1। इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 टू पावर 1 इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ से यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगी, पावर में देखते हैं 72 है, 72 को डिवाइड करके देखते हैं किससे, 4 से, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, ठीक है, कैरी आउट 3, 4 8 जा 32, यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं, क्या हो गया यहाँ से 0, 0 हो गया, तो आप क्या लेंगे, अरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, 0 है मतलब 0 ही लेंगे, ठीक है। और कोई भी नंबर की पावर 0 होती है, कोई भी नंबर की पावर, किसी भी संख्या की घात अगर क्या है 0 है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, मतलब 1 की पावर 0 यानी 1 की घात 0, तो कितना हो गया यहाँ से 1 हो गया, और 7 की घात 1 कितना 7, ठीक है, तो 7 एकम 7, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या मिल गई, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आ गई यहाँ से 7, क्लियर है, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आ गई 7। तो ये आज हमारे क्वेश्चंस थे कुछ किस टाइप के, घातों के रूप में अगर क्वेश्चन दिए हैं और उसमें से अगर हमको क्या निकालना हो, यूनिट डिजिट फाइंड करना हो, मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनके इकाई और दहाई के अंकों को 4 से भाग देंगे, देखेंगे कि उसमें से शेषफल कितना आता है, जितना भी शेषफल आता है उसी को आप घात लेंगे, और बाकी जो भी संख्या है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, इकाई का अंक। बाकी इन नंबर से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ये सारे नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है इकाई के अंक से और घात के इकाई और दहाई के अंक से, मतलब दहाई पहले आएगा, दहाई और इकाई के अंक से, मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से या वंस डिजिट से, और उसकी वंस और टेंस डिजिट से। और इसको वंस और टेंस डिजिट को भाग किससे देना है, डिवाइड किससे करना है 4 से, ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है 4 से। जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हमारी क्या बन जाएगी, यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट की क्या बन जाएगी, हमारी घात या फिर पावर, यही हमारे इकाई अंक की क्या बनेगी, घात बनेगी, ठीक है, या फिर पावर बनेगी, जो भी यहाँ से आंसर आएगा। तो ये मेथड आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल जाए पेपर में तो आप बना सकते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए जिसको आप सॉल्व करेंगे, होमवर्क के क्वेश्चंस। पहला है 17 टू पावर 199 प्लस, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटू था तो हमने इंटू किया था, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। 11 टू पावर 199 माइनस 7 टू पावर 199, ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में सॉल्व करके लाएंगे। अब इसके बाद हम लोग एक और आज देख लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है, इसको आप बना के देखिएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गए घात से यूनिट डिजिट निकालने वाले क्वेश्चन। अब एक हम सीरीज वाले क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते होंगे पेपर में, तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसा एक इसी में से एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इसके टाइप्स नहीं है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन है, दिखाई तो दे रहा है ना। ये क्वेश्चन है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.5
प्लस 1/5.6 प्लस सो ऑन 1/99 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं। एक तो जनरली आप सभी जानते होंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सभी को आता है, तो आप कर लेते होंगे। जैसे 1/1 और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1 और 2 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ से 1/2। ठीक है, तो ये 1/1 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2। इसी तरीके से 1/2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। यहाँ से भी यही होगा, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 क्या आ गया यहाँ से 1/3। फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 माइनस 1/4। फिर इसको 1/4/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, अब आगे का सेम ऐसे ही रहेगा, सो ऑन। 1/99 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/99 माइनस 1/100। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? नहीं होगा, क्योंकि हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने 1/3 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4, विच मीन्स 3 और 4 तो एलसीएम है, 4 1 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है मतलब तिर्यक गुणा होता है। 3 और 4 तो क्या है, लघुत्तम हो गया, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 गुणा 4। ठीक है, 4 एकम 4, 3 एकम 3। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम 3 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया, 1/3 गुणा 4। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने सबको लिखा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये माइनस 1/2, ये प्लस 1/2, ये ऋण में है, ये धन में है, ऋण धन कैंसल। ये ऋण में है, ये धन में है, ऋण धन कैंसल। ये ऋण में है, ये धन में है, मतलब ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी कैंसल। फिर से माइनस प्लस आगे जाके भी कैंसिल हो जाएगा। तो 99 तक की सारी वैल्यूज़ जो होगी वो कट हो जाएगी। ठीक है, 99 तक सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी। तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, सब जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से तो बचा हमारा 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ से क्या बचा हमारा 100। मतलब बीच की पूरी वैल्यू, जो बीच के सारे मान हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, बीच के सारी वैल्यूज़ कट हो जाएगी, बीच के सारे मान कट जाएंगे, बचेगा हमारा पहला वाला और आखिरी वाला। इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 1 ज़ा 100 और 100 प्लस 1, 100 1 ज़ा 100, 100 एकम 100। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा, 100 एकम 100, ऋण 1/100। ठीक है, 100 1 ज़ा 100 माइनस 1/100, 100 में से 1 माइनस किए, 100 में से 1 गया तो कितना बचा, 99/100। ये तो हमारा हुआ पहला टाइप। आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दूसरा टाइप आप करने जाएं तो आप इतना कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखे, आप लीजिए पहला वाला फर्स्ट डिजिट, पहला वाला अंक लीजिए, आखिरी वाले का आखिरी वाला अंक लीजिए, आखिरी वाले अंक को लीजिए, बस ये दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से भी 99/100। ये तो हमारा था फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब आपको कुछ भी नहीं आएगा तो आप सीरीज़ को इस तरीके से तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको और अपना टाइम को बचाना है, ठीक है, और इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनटू की सीरीज़ दिख रही है, तो आप ये लगा सकते हैं कि आपको फर्स्ट वाले नंबर को लेना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले नंबर को, और लास्ट वाले नंबर को लेना है और दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हो गया आपका एक आंसर। एक और टाइप अगर इसमें आप देखना चाहें, ठीक है, इसमें एक और टाइप से थर्ड टाइप देखना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया। अगर थर्ड टाइप देखना चाहें तो थर्ड टाइप तो सबसे ईजी है। ठीक है, ये दोनों को बस देखना है आपको, लास्ट के दो नंबर्स को देखना है। यहाँ से क्या है 99 एंड 100, 1/99 एंड 100। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सेकंड वाला है वो नीचे रहेगा और फर्स्ट वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो दूसरा वाला अंक है वो नीचे, पहला वाला अंक, आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब आपको कोई भी नंबर दे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये रूल तो जनरली सभी को आता है, ये सब करते हैं। और अगर आपको ये याद ना रहे तो आप यही लगाएं। ठीक है, तो इसमें तो बीच के जितने भी मान हैं, बीच की सारी वैल्यू जो है वो कट जाएगी और जो हमारा आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा। सेकेंड रूल ये होता है कि पहले वाले और आखिरी वाले नंबर को देखना है और दोनों को माइनस कर देना है। और थर्ड रूल ये होता है कि जो आखिरी वाला नंबर है उसमें जो सेकंड वाला है उसको नीचे रहने दो, फर्स्ट वाले को ऊपर ले जाओ और आंसर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
ये आपके लिए होमवर्क है। बिटवीन 1 to 200 फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। मतलब 1 से 200 के बीच की सीरीज़ की वो संख्या ज्ञात करना जो 2 और 3 दोनों से भाग चली जाए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कल आपको ये फिर क्वेश्चन बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो।